से आगरा तक का एक्सप्रेसवे है अमीर जी। इस गाड़ी के अंदर कौन फंसा है आपको ये मालूम आपको पता है कि कैसी बनाई है? आप उस लखनऊ, उसी एक्सप्रेसवे से आप लखनऊ आते हैं गौरव जी, उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं आप, जमीन उसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ आते हैं। क्या हो गया? मुंह क्या बात कर रहे हैं? दस्त हो गया क्या? बीच क्या बनाया? कौन कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया बताइए ना। दस्त है क्या? आप गोरखपुर लिंक हाईवे का अभी तक आप बीच में बोल रहे हैं आप मिट्टी का काम नहीं कर पाए हैं भैया। आप कौन नहीं कर पाए हैं। ये भाषा भी गलत है जिसमें मुंह के दस्त की आप बात कर दसी हुई है। अच्छा? आप जितना बात कर रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं। तो आप गंगा एक्सप्रेसवे 2007 देखिए आप मुझे बाकी अभी लैंड एक्विजिशन का काम 93% हुआ है। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं आता हूं गौरव भाटिया आपके पास वापस आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपकी तकलीफ रहती थी, देखिए विकास की बात होनी चाहिए, राहुल जी भी कहते थे विकास की बात होनी चाहिए, अब तो विकास की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व और उसके अलावा बाबर इनकी बात कर रही है, मुगलों की बात कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए अमीश देवगन, जनता वोट क्यों देती है? जनता वोट इसलिए देती है कि विधायक चुने जाएंगे, सांसद चुने जाएंगे, फिर सरकार बनेगी, सरकार डेवलपमेंट के काम करेगी जी, सड़क बनाएगी, खरंजे बनाएगी, एक्सप्रेसवे बनाएगी और सीवर की लाइन डालेगी, बिजली देगी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल तो खुश हैं आप एक्सप्रेसवे से? वोट दिया जाता। तो ये कोई एहसान थोड़ी कर रही है सरकारें, ये कोई अपने घर से पैसे ला के हल चला के पैसे कमा के थोड़ी दे रहे हैं। ये जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए। और अगर भाजपा सरकार, भाजपा की सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार, आज देश इनके हाथ में है, प्रदेश इनके हाथ में है, अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा स्वागत योग कदम है। लेकिन अगर इसको राजनीति से जोड़ के देखा जाए तो माफ करना, गलत फहमी में कोई भी ना रहे। मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेस वे बनाया, लेकिन वोट प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को दिया। अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो वोट फिर योगी जी की सरकार बनी। तो सड़क बनाने से अगर वोट मिले करता तो मायावती जी को मिलता 2010-11 तो कहना क्या चाह रहे हैं कि सड़क बनाए बिना ही वोट मिल जाएगा? अखिलेश यादव क्यों हारते? आप कह रहे हैं कि बाबर कहने से, मुगल कहने से, हिंदुत्व के बारे में बुरा भला कहने से वोट मिल जाएगा, इन सब चीजों से वोट नहीं मिलता, सड़क वगैरह बनाने से वोट नहीं मिलता, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो उससे वोट नहीं मिलता, बाबर से वोट मिल जाता है, मुगल से वोट मिल जाता है, हिंदुत्व को गाली देने से वोट मिल जाता है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, बोको हराम और आईएसआईएस कहने से वोट मिल जाता है। ये सवाल है मेरा आपसे। मैं थोड़ी कह रहा हूं। 2012 का चुनाव देखिएगा, मायावती जी ने एक्सप्रेस पे बनाया लेकिन चुनाव हार गई। 2017 में अखिलेश यादव जी का रिजल्ट देखिएगा, हम कांग्रेस पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़े लेकिन आगरा एक्सप्रेस पे बना के बाद भी हार गए, लैपटॉप बांटने के बाद भी हार गए। अब अगर आप इसको राजनीति से जोड़ते हैं, वोट से जोड़ते हैं तो गलत है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है ये गलत फहमी में है। मायावती जी ने जब बनाया एक्सप्रेस वे तो कोई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी थी, उन्होंने अपना कोई थोड़ी कुछ किया, वो तो जनता के पैसे का मामला। तो मेरा तो काउंटर सवाल है ना, आप अपनी बात को आचार्य जी रिपीट कर रहे हैं, मेरा तो काउंटर सवाल है, क्या बोको हराम और आईएसआईएस को हिंदुत्व के बराबर खड़े करने से वोट मिल जाता है? क्या मुगलों का गुणगान करने से और हिंदुत्व को गाली देने से वोट मिल जाता है? क्या जय श्री राम बोलने वालों को राक्षस बोलने से वोट मिल जाता है? सुनना नहीं चाहते? मैं तो सुनना चाह रहा हूं। एक सेकंड गौरव भाटिया, आप अपने सवाल का जवाब मैं जब दूंगा, मैं तो 20 मिनट बाद आपने जोड़ा हूं, मैं तो अपनी बात रख रहा हूं, दोनों विषय पे बात रखूंगा, मैं किसी सवाल से थोड़ी भाग रहा हूं। अब मैंने पहले ये कहा है कि एक तो राजनीतिक दलों को ये गलत फहमी निकाल देनी चाहिए, दूसरा ना तो अखिलेश यादव जी का एक्सप्रेस वे आगरा है ना मायावती जी का, ये जनता के हित में जनता के द्वारा लिए गए फैसले के बाद बनी हुई सरकार का काम है, नंबर 1। नंबर 2, अब आया बोको हराम और आईएस की जो बात आप कर रहे हैं, तो बोको हराम और आईएस को कहने से वोट नहीं मिलता, लेकिन आपकी टेलीविजन चैनल की तमाम बहस और बीजेपी का जो मुख्य लक्ष्य है वो तो यही है कि चुनाव हिंदू और मुस्लिम होना चाहिए। और क्या आपको आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी गरिमा के अनुसार भाषण दिया है? क्या प्रधानमंत्री जी ने जो 2017 का जिक्र किया है, अखिलेश यादव की तरफ इशारा करके, एक चीफ मिनिस्टर थे वो, तो क्या चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने से बचते थे? तो ये कैसी राजनीति हो रही है? क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात शोभा देती है कि 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, 5 साल बाद ये कहना, अगर अखिलेश यादव उनसे बचते थे तो क्यों बचते थे? क्या देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होने से कोई मुख्यमंत्री क्यों बचता था? और ये बात अगर सच है तो फिर ये बात 5 साल बाद क्यों कही? तो सवाल तो इस पर खड़ा होना चाहिए। गौरव भाटिया जी जवाब दें कि अगर चीफ मिनिस्टर
ठीक है, उनके जवाब गौरव भाटिया इसी में जवाब देंगे। बराबर गौरव खड़े भाटिया होने से बचता था, तो क्यों बचता था? आप आखिर बोको हराम और प्रधानमंत्री जी के ISIS को अंदर लेके आ ऐसी रहे कौन हैं सी क्योंकि बुराई थी आपको वोट बैंक कंसोलिडेट होता जिनके है। साथ खड़ा होने से चीफ मिनिस्टर बचता था? जवाब गौरव भाटिया, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात का बड़ा हमला है उनका। गौरव जी जवाब दें। देखिए ऐसा है, आचार्य जी की बात को मैंने बड़े ध्यान से सुना, बड़े ही विद्वान प्रवक्ता हैं ये। इन्होंने बताया कि बसपा गई, सपा आई, सपा गई, भाजपा आई, एक्सप्रेस वे सबने बनाया, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भैया कांग्रेस तो 32 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में। और वाकई अमीर जी, इनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी लड़ाई भाजपा से है नहीं, इनकी लड़ाई AIMIM से है और नोटा से है। हो सकता है नोटा को ज्यादा वोट मिल जाए, इनको कम मिले, इसलिए इनकी बात का कभी आपको भी बुरा नहीं मानना चाहिए ना हमको। दूसरी बात, प्रियंका वाड्रा गांधी आजकल जगह जगह घूमती थी, वो राधे माँ भी बनती थी, मंदिर भी जाती थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब हिंदुत्व को कहा जाता है राहुल गांधी द्वारा कि सिखों और मुसलमानों को मारो, ये सिखाता है हिंदुत्व, तो इस पे चुप्पी क्यों है? प्रियंका वाड्रा बोलती क्यों नहीं है? और चुनौती देता हूं, चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में, जमानत जब्त हो जाएगी, चाहे किसी जगह से लड़े, अमेठी से लड़ ले। और फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। जवाब योगी जी 5 बार सांसद रहे गोरखपुर से, पूर्वांचल से। आज पूर्वांचल में विकास कैसे दिख रहा है, डबल इंजन की सरकार है। 9 बार अमेठी से और रायबरेली से चुनाव जितवाया जनता ने गांधी परिवार को। क्या मिला? रायबरेली में भी एम्स लाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आचार्य जी जवाब, आचार्य जी जवाब, दूर क्यों रहते? आचार्य प्रमोद कृष्णम जवाब। मैं एक बात और उनकी बात का भी उत्तर दे, आचार्य जी जवाब दे ले। मैंने एक तो गौरव भाटिया जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी इस देश की सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं। प्रियंका गांधी अमर शहीद स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पोती हैं। गांधी नेहरू परिवार की सदस्य हैं और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनको इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणी करके आपको आपके लिए शोभा नहीं देता। दूसरी बात, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करूं तो आपको भी बुरा लगेगा, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आज आप योगी जी के एक्सप्रेस वे बनाने की तारीफ कर रहे हो। आप तो अखिलेश यादव जी का जब एक्सप्रेस वे बना था तो उसकी भी तारीफ करते थे टेलीविजन पे। उस समय आप समाजवादी में थे गौरव जी, लेकिन वो आपका फर्ज था, आज आपका ये फर्ज है। शिवपाल जी के रथ पे बैठे थे आप तो आचार्य जी, आप तो कांग्रेस में और शिवपाल जी के रथ में बैठे दिखे थे। वो तस्वीर दिखाऊं क्या? अरे मैं किसी पार्टी में हूं, उस पार्टी के लिए अच्छी बात रखता हूं, गर्व है मुझे, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। आप तो कांग्रेस में रह के शिवपाल जी के रथ के अंदर घुसे हुए थे और कैमरे से इधर उधर भाग रहे थे। क्यों? मैं पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा मेरी बात छोड़िए, प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? उनकी जमानत मैं कोई चोरी से बैठा, कहां से जब्त कराएंगे ये बताइए। लेकिन आपने तो राजनीतिक दल बदला, कहीं बैठे, मैंने दल नहीं बदला। कहीं बैठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। हिंदुत्व को गाली मत दीजिए बस। क्या बोको हरम के बराबर है हिंदुत्व? आप बताइए आचार्य जी, बोको हरम और आईसिस के बराबर है क्या? मेरी बताइए। राहुल गांधी क्या मेरा जवाब सुनेंगे आप? पहले आप अपना सवाल पूरा कर लीजिएगा, मैं जवाब दूं तो प्लीज खामोश रहिएगा। पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। अमीश देवगन इनको बोलते रहने दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, पर इन्हें तब चुप कर लेना। अब गौरव जी आपने सवाल कर लिया, मैं जवाब दूं? मैं अभी भी चुप हो गया, मैं तो आपका उत्तर सुनने के लिए बड़ा ही व्याकुल हूं। बताइए आचार्य जी। गौरव भाटिया जी, जब आप आज ये कह रहे हैं हिंदुत्व की जो आप बात कर रहे हैं, इसी हिंदुत्व की वकालत करने वाले नहीं, मैंने तो गौरव भाटिया जी, आदरणीय गौरव भाटिया जी, और बताए श्री 1008 श्री गौरव भाटिया जी, अब शांति तो बनाए आप। मेरी बात अपने सवाल का जवाब लीजिएगा। आज आप जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की वकालत कर रहे हैं, उस हिंदुत्व की वकालत करने वाले आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी को और इन योगी जी को आप क्या क्या कहते थे? तो ये परिस्थितियां बदलती हैं गौरव जी, विचारधारा बदल जाती है। मैंने ना कल विचारधारा बदली, ना मैं आज बदला हूं। मैं आज स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आपने कहा MIM से हमारी स्थिति कमजोर है, फलाने से हमारी स्थिति कमजोर है, आपने ये कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने। मैं आज भी कहना चाहता हूं, गौरव जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए, गौरव भाटिया जी, मैं आज भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हम खड़े हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा मानती है कि
बीजेपी का कोई विकल्प समाजवादी पार्टी है, MIM है, बसपा है, तो उत्तर प्रदेश की जनता को फैसला करने का अधिकार है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप बीजेपी की सरकार को रोकना चाहते हो तो उसका एकमात्र विकल्प प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है। प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं, गौरव भाटिया, मैं आसिम वकार का रुख कर लेता हूं, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा आगे, आप आगे एक साथ जवाब दीजिएगा। आसिम वकार, आप कहते थे देखिए टेलीविजन चैनल्स पे विकास